चैलेंज करता हूं संघ परिवार के लोगों से, बीजेपी के लोगों से, या फिर ये समाजवादी पार्टी के जो लोग तारीख को नहीं पढ़ते। भारत का अगर बंटवारा हुआ तो मुसलमानों की वजह से नहीं, भारत का बंटवारा हुआ तो जिना की वजह से हुआ। उस वक्त मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार नहीं था, वही मुसलमान वोट डाल सकता था जो सरमायादार था या नवाब था। कि एक मुसलमान मरता है तो कोई आवाज नहीं उठती है, क्या मेरे खून की अहमियत नहीं है? क्या मैं तो गंदी नाली का कीड़ा हूं कि बैतुल खला में ले जाकर मेरे बच्चे को, बेटे को मार दिया जाता है, खुट्टी के बाजू मेरे बेटे की लाश को फेंक दिया जाता है? अरे आरएसएस वालों, तुम ये तो बता दो कि तुम्हारा क्या रोल रहा भारत की जंग आजादी में? 13 अगस्त 1980 ईद का दिन ईदगाह में पुलिस की फायरिंग हुई थी मुरादाबाद में। कितने लोग मारे गए? 300 मुसलमान मारे गए थे। हम गुलामी नहीं करेंगे, भीख नहीं मांगेंगे, बराबरी का हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अफसोस तो इस बात का है जरूरी समझता हूं कि आज उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो बाज नादान, बाज नाखलक और सियासी तौर पर जिनमें अभी मैच्योरिटी पैदा नहीं हुई है, जिनको भारत की तारीख का कोई इल्म नहीं है, कोई अंगूठा छाप अगर उनको लिख कर दे देता है तो वो बेचारे अपनी जबान से तोते की तरह उसको रट कर कह देते हैं, जिसमें जिक्र आ जाता है उस शख्स का जिसने पाकिस्तान को बनाया और भारत के 2 टुकड़े किए। मैं उस तारीख का नहीं दोहराना चाहता हूं, बल्कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं, क्योंकि जिस शख्स ने कहा था, बल्कि नाम ले लेता हूं, जनाब अखिलेश यादव ने जिना का जिक्र किया। मैं मुरादाबाद की इस मुबारक सरजमीन से मोहतरम जनाब अखिलेश यादव को बताना चाहूंगा कि आप कभी तारीख पढ़ लीजिए। हाँ, ये बात सही है कि सरदार पटेल और जिना, नेहरू और गांधी सब बैरिस्टर थे, तो अखिलेश यादव साहब, असदुद्दीन ओवैसी भी लिंकन से बैरिस्ट्री करा हुआ है। मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि भारत को तोड़ने वाले का नाम, इस मुल्क को तोड़ने वाले का नाम और पाकिस्तान को बनाने वाले का नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। कम से कम आपको तारीख पढ़नी चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़े, मैं बैरिस्ट्री पढ़ के बरतानिया से आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोबारा इस तरह की गलती नहीं करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में, अगर मैं वो तमाम जुमलों को मुरादाबाद में दोहरा दूंगा जो उस किताब में मौलाना ने लिखे, तो यकीन जानिए एक बहुत बड़ा तनाजा खड़ा हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उस किताब में लिखा कि कैसे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों ने उनको मायूस कर दिया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के इस 2 टुकड़े के खिलाफ थे। उस किताब में मौलाना ने लिखा कि वो कैसे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों के पास गए और हर कांग्रेस के उस वक्त के बड़े लीडर ने मौलाना को मायूस कर दिया, और कैसे उस वक्त के कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों ने, जिसका जिक्र अखिलेश यादव ने भी किया, उन्होंने मौलाना से कहा था कि नहीं, अब हम इस मुल्क का बंटवारा चाहेंगे। उस किताब में मौलाना ने लिखा कि कैसे वो उन्होंने दौड़ दौड़ कर महात्मा गांधी के पास जाकर ये कहा कि भारत के 2 टुकड़े नहीं होने चाहिए। मौलाना की दूरंदेश निगाहें वो देख चुकी थी कि पाकिस्तान बनेगा तो मुल्क के हालात किस तरह से बदलेंगे, मगर उस वक्त के तमाम कायदीन ने मौलाना आजाद की दूरंदेशी को नहीं समझा। मुल्क के 2 टुकड़े हो गए। मौलाना ने उस किताब में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन की खिलाफ में तकरीर की थी, मगर आज
हमको ये मुझसे पूछा जाता है भारत के मुसलमानों से कि पाकिस्तान बना तो हमारी वजह से बना। मैं चैलेंज करता हूं संघ परिवार के लोगों से, बीजेपी के लोगों से, या फिर ये समाजवादी पार्टी के जो लोग तारीख को नहीं पढ़ते, भारत का अगर बंटवारा हुआ तो मुसलमानों की वजह से नहीं, भारत का बंटवारा हुआ तो जिना की वजह से हुआ। उस वक्त मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार नहीं था, वही मुसलमान वोट डाल सकता था जो सरमायादार था या नवाब था या उसके पास इतनी जमीन थी या उसके पास कोई डिग्री थी। मुसलमानों को मौरद इल्जाम खड़ा करना भारत के दो टुकड़े का ये सरासर झूठ है, ये मुसलमानों पर इल्जाम है और मैं इस इल्जाम को नहीं मानता। भारत के अगर दो टुकड़े हुए तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, उसके जिम्मेदार वो तमाम उस वक्त के कायदीन है, हम जिम्मेदार नहीं है। हमने कभी पाकिस्तान को नहीं माना, अरे हम तो भारत को अपना देश मानते आए हैं और मानते रहेंगे। अरे अगर हमारी वफादारियों पर कोई शक करता है तो प्यारे आ जाओ, हमारे कब्रिस्तान आज भी इस बात के गवाह हैं कि हम सीना तान कर भारत की जमीन में सो रहे हैं और जब सुबह क़यामत तक सोते रहेंगे और जब हशर का मैदान होगा तो इन्हीं कब्रों से उठकर इंशाअल्लाह ताला हशर के मैदान में जाएंगे। मगर हम पर इल्जाम लगाना ये बिल्कुल गलत और झूठ है, ये सच्चाई से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि आजकल सब जिना के बारे में बात कर रहे हैं। कोई जनाब कह गए कि अगर फुलां को वजीर आजम जिना को बना दिया जाता तो भारत का विभाजन नहीं होता। अरे आप तारीख को नहीं जानते, आखिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिना कहां से आ गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिना कहां से आ गए, ये जिन कहां से पैदा हो गया उनको नहीं मालूम। इस जिन को तो हमने भगा दिया पाकिस्तान को कि जाओ तुम, हम नहीं जाएंगे। ये भारत ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन है, हम यहां पर रहेंगे, हम भारत को छोड़ के नहीं जाएंगे। मगर बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। जिन्ना की बात अगर करके समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का वोट मिल जाएगा। अरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने एक फैसला ले लिया है, जिन्ना की हमारे पास ना कभी अहमियत थी ना रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारे पास उन मुजाहिदीन आजादी की अहमियत रही, मौला अबुल कलाम आजाद की, जौहर बरादरान की, उन मुजाहिदीन आजादी की जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया, उन उलेमाओं की जिन्होंने जिहाद का फतवा दिया। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने काला पानी की सजा काटी और फांसी के फंदे को मुस्कुराकर झूम लिया। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने सावरकर की तरह अंग्रेजों से अपनी जान की भीख नहीं मांगी। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा था कि हक तो यह है कि हक अदा ना हो सका, मैं फांसी के फंदे को कबूल कर लूंगा मगर अंग्रेजों से अपनी माफीनामे का खत नहीं लिख लूंगा। शहीद अशफाकुल्लाह हमारे हीरो है, मगर ये लोग इनको भूल गए। जीना जीना करो, इधर समाजवादी जीना, उनके साथी भी जीना और बीजेपी को मौका मिल गया वो भी जीना। अरे आरएसएस वालों, तुम ये तो बता दो कि तुम्हारा क्या रोल रहा भारत की जंग आजादी में। बताओ तुम्हारा क्या रोल रहा भारत की जंग आजादी में। क्या ये बात सच नहीं है आरएसएस वालों कि तुम्हारा आरएसएस का लीडर ने उस वक्त कहा था कि मत लो पंगा अंग्रेजों से, मत लो पंगा अंग्रेजों से, किताब में लिखा हुआ है। क्या आरएसएस के लोगों ने ये नहीं कहा था कि मत लो पंगा अंग्रेजों से? आप कहां थे? सन 57 पैदाइश 1919 की है, 99 साल आपने चड्डी पहनकर लट फिराया, फिर ख्याल आया कि बच्चों का अब हम पैंट पहन लेते हैं, आपने पैंट पहन लिया। आप तो थे ही नहीं कहीं पर, आज आकर आप हमको सिखा रहे हैं, आज आकर हमको बता रहे हैं भारत से मोहब्बत। अरे भारत से मोहब्बत हमको इतनी है कि चप्पे चप्पे पर हमारा खून बहाया गया,
हम अपने खून को बहाकर इस मुल्क को आजाद करवाया। क्या ये बात सच नहीं है? ये आरएसएस वाले शुरू कर दिए हम पे उंगलियां उठाना कि मुसलमान। अरे ये बता दो, क्या ये बात सच नहीं है कि जब मुल्क आजाद हुआ तो क्या तुम्हारे गोलवालकर ने लिखा नहीं कि हम इस तिरंगे को नहीं मानते, 3 रंग अशुभ कहा था उन्होंने, रिकॉर्ड है। गोलवालकर ने कहा ये 3 तिरंगे के रंग अशुभ है, हम इसको नहीं मानते, भारत के आईन को नहीं मानते, मनुस्मृति को मानते हैं, रिकॉर्ड है ये। इनकार करोगे? आओ बैठो, बताओ, बहस करो, 5 मिनट में भाग जाओगे। 5 मिनट में भाग जाओगे। आप हमको दर्ज देने आए, आपको मालूम ही नहीं। मगर ये शुरू हो गए चुनाव उत्तर प्रदेश के, और वो शख्स जो पड़ोसी मुल्क का है उसको मुद्दा बना रहे, और ये समझ रहे कि मुसलमान खुश होगा। अरे मुसलमान नहीं खुश होगा। तुम जानते नहीं हो मुसलमानों की जहनियत को, मुसलमानों की तकलीफ को, मुसलमानों के मसाइल को। इसीलिए लेकर जा रहे हैं उस तारीख के उस वाकयात में जो मौजूदा दौर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना पहले था, ना अब है, ना इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर दूसरी अहम बात यह कि जब बात तारीख की निकली, कांग्रेस का जिक्र हुआ, तो इसी मुरादाबाद में 13 अगस्त 1980 को ईदगाह में पुलिस की फायरिंग हुई थी। क्या आपको मालूम है? आपको याद है? क्या नौजवानों आपको याद है? जो मुरादाबाद के गयूर नौजवानों, क्या तुमको याद है कि 13 अगस्त 1980 ईद का दिन ईदगाह में पुलिस की फायरिंग हुई थी मुरादाबाद में? कितने लोग मारे गए? 300 मुसलमान मारे गए थे। मेरे पास एक तस्वीर जिसमें हमारे एमपी डॉक्टर साहब एसटी हसन साहब की तस्वीर मेरे पास है कि डॉक्टर एसटी हसन, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, वो समाजवादी में है, मगर इंफरादी तौर पर बड़ी इज्जत करता हूं। जब मैं तस्वीर देखा तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। तस्वीर में क्या है कि डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं, और एक कुर्सी पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के एमपी प्रोफेसर राम गोपाल यादव साहब पैर पर पैर डालकर बैठ रहे हैं, और डॉक्टर साहब खड़े होकर उनको कागज दे रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इस तरह की बेइज्जती हम बर्दाश्त करेंगे? आप सोचो, कोई कहेगा ये जज्बाती तकरीर कर रहा है, आप सोचो। जब मैं तस्वीर को देखा तो बड़ी तकलीफ हुई। वो कुर्सी पर बैठा है पैर पर पैर डालकर, और मुरादाबाद का मुसलमानों का एमपी खड़े होकर उसको कागज दे रहा है, देख भी नहीं रहा है डॉक्टर साहब की तरफ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तुम कहेंगे लीडरशिप? अगर असदुद्दीन अवैसी होता तो प्रोफेसर राम गोपाल का हाथ पकड़ के कहता, उठो प्रोफेसर, आंख में आंख डाल के बात करेंगे। ये मिजाज पैदा करना पड़ेगा आपको, इस मिजाज में तब्दीली पैदा करना पड़ेगा। हम गुलामी नहीं करेंगे, भीख नहीं मांगेंगे, बराबरी का हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अफसोस तो इस बात का है कि तुम प्रोफेसर राम गोपाल हो, तुम प्रोफेसर हो, तुमको उठना गवारा क्यों नहीं हुआ? उठ जाते, हाथ मिला लेते, मगर नहीं, दिखाना यह था कि हम लीडर हैं, तुम गुलाम हो। हम लीडर हैं, तुम खड़े रहोगे, हम बैठोगे। नहीं मुरादाबाद के मुसलमानों, नहीं उत्तर प्रदेश के गयूर मुसलमानों, अब हम दरी नहीं बिछाएंगे। खुदकशी कर ली और उसके बाप से झूठ से फरेब देकर अंगूठा उसका लगाकर लिख दिया जाता है, और अगर वो मुसलमान नहीं है, अरे मैं जिंदाबाद के नारे अपने नहीं लगाने वाला। सुनो मेरी बात, नहीं, आप सुनो मेरी बात।
मैं अपने जिंदाबाद के नारे आपसे मंगवाने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि आप जिंदा है, मैं जिंदा हूं, रसूल अल्लाह की उम्मत है, जिंदा रहने वाले हैं। और याद रखो इस बात को, याद रखो इस बात को कि जब तक हम जिंदा हैं दुनिया आबाद है, जब हम नहीं तो दुनिया भी नहीं। याद रखो, ये मेरा फेथ है। मगर ये हाल देखिए आप कि एक मुसलमान मरता है तो कोई आवाज नहीं उठती है। क्या मेरे खून की अहमियत नहीं है? क्या मेरे नौजवान की जिंदगी की कीमत नहीं है? क्या मैं कोई गंदी नाली का कीड़ा हूं कि बैतुल खला में ले जाकर मेरे बच्चे को, बेटे को मार दिया जाता है, कुट्टी के बाजू मेरे बेटे की लाश को फेंक दिया जाता है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपके पास उत्तर प्रदेश में कोई सियासी ताकत नहीं है। आपके पास मुट्ठी भर 3-4 मुसलमानों के आपके वोटों से जीते हुए के एमपी एमएलए होंगे। आपके पास क़यादत नहीं है, आपकी लीडरशिप नहीं है। आप मुत्तहिद अगर हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमानों की क़यादत बनेगी। अगर अल्लाह उस अल्ताफ की रूह को, अगर अल्लाह हुक्म देगा कि बोलो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से क्या कहना है, तो अल्ताफ की रूह पुकार पुकार कर कहेगी कि गुप्ता मरा तो हुकूमत हिल गई, मैं मर गया तो हुकूमत नाम तक नहीं लेती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, नाइंसाफी का इलाज सिर्फ रोने से नाइंसाफी का खात्मा नहीं होता। जुल्म का खात्मा सिर्फ जज्बाती नारों से खत्म नहीं होता। हुकूक का हक को हासिल करना सिर्फ दुआओं से नहीं होगा, बल्कि दुआ करके उसको देखना कि मेरी दुआओं में कितना सारे मैदान में उतरना पड़ता है।